जरूरत है। किसान भी इस चीज को पूरे रूप से महसूस करता है कि वो पीछे नहीं रह जाए। अगर 2047 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है, तो उसमें हमारे जो एग्रीकल्चर से संबंधित किसान भाई हैं, जो हमारे देश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा शेयर रखते हैं, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान है, अगर खेती में प्रयोग होने वाले सभी तंत्र, जो साधन संसाधन हैं, उनके व्यवसाय और खेती से पैदा होने वाली प्रत्येक वस्तु से जुड़े व्यवसाय को जोड़ दिया जाए, तो देश में अगर सभी को कैलकुलेट कर दिया जाए, अभी तो इनको अलग अलग रखा जाता है, अलग अलग रूप में जोड़ा जाता है, अलग अलग काउंट करके दर्शाया जाता है, तो खेती के रेशियो को बहुत कम दिखाया जाता है। लेकिन मैं आपसे चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर सभी को खेती से संबंधित सभी प्रकार के व्यवसायों को, चाहे वो उस पर आधारित हो या उससे उत्पन्न हो, जोड़ दिया जाए, तो इसका आंकड़ा 50% से ऊपर हो जाएगा साथियों। तो ये बात गलत नहीं होगी। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था देश की, भारत की, और कृषि आधारित जनसंख्या, ये दोनों ही बातें अपने आप में सत्य हैं साथियों। तो जब हमारा देश 2047 में 2047 में विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है, तो किसान को भी विकसित बनने की जरूरत है। और वो विकसित तभी बनेगा जब किसान को, किसान के प्रोडक्शन पर, किसान के द्वारा पैदा किए गए प्रोडक्ट पर उचित मूल्य मिलेगा, उचित पैदावार मिलेगी, उसके सपने तभी पूरे होंगे। तो साथियों, मेरा आपसे एक और ये कहना था, हम सभी यूट्यूबर भाइयों से मेरा एक निवेदन है कि पहले, आज से 2-4-10 साल पहले, किसान अपने उत्पाद या अपने प्रोडक्शन या अपनी खेती पर जो तमाम प्रकार की चीजें पैदा करता था और उनका मार्केट में उस प्रकार का भाव मूल्य नहीं मिलता था, उसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी था कि किसान के व्यवस्थाओं को, उनकी स्थितियों को, उनकी परिस्थितियों को नेशनल इंटरनेशनल मंचों पर उठाया नहीं जाता था, और उनकी उन व्यवस्थाओं को एक मैनेजिंग रूप से स्थान नहीं दिया गया था। तो सभी क्षेत्रों के किसान अपने अपने में अलग अलग, और वो वहीं उनके जो क्षेत्र के जो दलाल टाइप के लोग होते थे, वहाँ के जो मीडिएटर तंत्र होते थे, उनके चंगुल में फंस जाते थे। लेकिन 2-3 सालों से, 4 सालों से जब ये यूट्यूबर भाइयों का एक पूरा गैदरिंग निकल के बाहर आई है, और उन्होंने जब इन बातों को मार्केट में या लोगों के बीच में लेके आए हैं, लोगों को देश की 150 करोड़ जनसंख्या के बीच में लेके आए हैं, तो लोगों का एक सोच भी बदली है कि हाँ भाई, किसान भी एक इतनी सारी मेहनत करता है, इतना सारा इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट करता है, और किसान को अगर उसके प्रोडक्ट पर 2 रुपए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो फिर ये देश का अर्थव्यवस्था आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। और तमाम सारी चीजों में आप देख रहे हैं किसान को डिमोलाइज किया जा रहा है। इसी का कारण है कि किसान के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में तमाम सारी प्रकार की जो गंदी गंदी जो मिक्सिंग होती है, जो उसमें लोग बाग अपना अभी भी फायदा उठा रहे हैं। इन चीजों को अभी आगे लेकर आएंगे, इन चीजों पे आगे हम आप सभी लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा जो डिस्कस चल रहा था कि हमने जो एक मुद्दा उठाया है, और ये अब तक का जो मीडिया तंत्र था वो इसको नहीं उठाता था, और आपने अब इसको एक शुरू किया है, हम आप सभी यूट्यूबर भाइयों ने, जिसका बेनिफिट किसान भाइयों को मिलने लगा है। उसी का कारण है कि 2024 में आपने देखा था कि तमाम सारे अच्छा माहौल, स्थितियां होने के बावजूद वर्ष भर